माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित इस वीडियो पाठ जिसे हम अभिनव अभियान की संज्ञा देते हैं, यह एक अभिनव अभियान है और इस अभिनव अभियान में आपका अभिनंदन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने महात्मा रहीम के द्वारा रचित दोहों को पढ़ा था। इस पाठ के जो अवशेष दोहे रह गए थे उसे हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। तो आइए भाग 2 के दोहों को हम देखते हैं। आपकी आवृत्ति के लिए बता दूं कि इस प्रकरण के पूर्व भाग में आपने दोहा संख्या 1 से 5 तक पढ़ लिया था और उसे समझ भी लिया था। इस प्रकरण में हम लोग शेष दोहों के संबंध में जानेंगे। क्या सीखेंगे इन अवशेष दोहों में? जो हमें सीखना है उसे आप जान लें। दोहों के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या व काव्यगत सौंदर्य के बारे में तथा प्रासंगिक प्रश्नों एवं उनके उत्तर के बारे में, साथ ही दोहों में निहित आदर्श एवं नीति के सिद्धांतों के बारे में हम जान सकेंगे। ये आज के इस अवशेष पाठ का हमारा प्रकरण है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रहीम दास जी के द्वारा विरचित ये छठा दोहा। इसमें अद्भुत लालित्य भरा हुआ है, विलक्षण उपदेश है इसमें, जिसे हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करना है। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को कऊ न छाड़त छोह। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है यहां रहीम दास जी ने। इसमें जो कठिन शब्द है सबसे पहले आप उसे जान लें। एक नया शब्द आपके लिए आया यहां, मीन। मीन का अर्थ है मछली और छोह का अर्थ है वियोग। छात्रगण, महात्मा रहीम की यह रचना ब्रज भाषा में है, इसलिए ब्रज भाषा के शब्दों का प्राचुर्य आपको इनकी रचना में यहां देखने को मिलेगा। वही शब्द है छोह। संदर्भ पिछले प्रकरण में, इसी के प्रथम भाग में आपको मैंने बताया था, एक बार पुनः जान लें। प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड से रहीम दास द्वारा विरचित दोहों से यह अलंकृत किया गया है। इसके रचनाकार हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य विद्वान, विभिन्न भाषाओं पर अपना एकाधिकार रखने वाले, भक्ति काल के नीति काव्य को अपने काव्य का श्रेय, प्रेय और पार्थेय बनाने वाले महात्मा रहीम दास जी हैं। इस दोहे का जो प्रसंग है उसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रस्तुत दोहे में मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। आप देखें, मछुआरा जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है तो मछली तो जाल के बीच आ जाती है, किंतु जल जाल की सांसों से, जाल के छेदों से निकलकर चला जाता है। यानी जल और मछली का साथ, मछली का जीवन जल से ही है, जल में ही मछली रहती है, पर जाल जब पड़ती है तो जल मछली का साथ छोड़ देता है। मछली पकड़े जाने के बाद जब बाहर आती है तो तड़पती है, किसके लिए? जल के लिए। इसी दृष्टांत को यहां रहीम दास जी बताने का स्तुत्य यत्न कर रहे हैं। आप देखें, जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और परिणाम क्या होता है? मछली के फंसने के बाद जल अपनी सहेली मछली का साथ छोड़कर बाहर चला जाता है। फिर भी मछली अपने जल के प्रति अगाध स्नेह के कारण, जल के प्रति सच्चे प्रेम के कारण तड़पती रहती है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। इस दोहे में जो काव्यगत सौंदर्य है उसे आप देखें। सच्चे प्रेम का आदर्श, सच्चे प्रेम के आदर्श स्वरूप का प्रस्तुतिकरण आपको यहां दृष्टिगोचर हो रहा है। इस दोहे की भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और जो रस इसमें भरा हुआ है वो शांत है। आप जाने, रस के संबंध में आचार्यों का जो अभिमत है, रसस्यते असौ इति रसाः,
यानी रस काव्य की आत्मा है। जैसे हमारे शरीर की आत्मा है, आप समझ सकते हैं कि आत्मा कितनी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार काव्य की आत्मा रस है। तो इस दोहे में शांत रस का प्रयोग किया गया है। छंद दोहा है और अलंकार अन्योक्ति है। आइए चलते हैं अगले दोहे की ओर। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। समाज की वास्तविकता का निरूपण। तो आइए सबसे पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। दीन यानी निर्धन, दीन बंधु यहां परमात्मा का प्रतीक है, जो असहायों की, निर्बलों की, अकिंचनों की निस्वार्थ भाव से सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमात्मा। छात्रगण, यहां यह युक्त है बताना। हमारे यहां 18 पुराणों की रचना हुई, जिसमें केवल और केवल यही बातें कही गई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार से बड़ा दुनिया में दूसरा कोई पुण्य नहीं है, जिसे रहीमदास जी भी यहां उल्लिखित करने का सुयत्न कर रहे हैं। इसका प्रसंग आपने जान लिया कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है, वह परमात्मा के सदृश है, भगवान के बराबर है। इसकी व्याख्या आप देखें। रहीम का अभिकथन है कि निर्धन व्यक्ति जो सबकी ओर देखता है, सबकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, उसकी ओर कोई देखना नहीं चाहता। जो सबके सहयोग का आकांक्षी है, उसके सहयोग का आकांक्षी कोई नहीं होता। जो व्यक्ति निर्धन के प्रति, अकिंचन के प्रति, असहाय के प्रति, गरीब के प्रति सहयोग प्रदान करने वाला होता है, वह भगवान के सम होता है, परमपिता परमात्मा के बराबर होता है। यूं कह लिया जाए वह स्वयं में परमात्मा के सदृश है। यह दृष्टांत यहां रहीमदास जी ने देने का यत्न किया है। अर्थात समाज में हम सब लोगों को अकिंचनों के प्रति दयावान होना चाहिए। दया के समान कोई दूसरा धर्म जीवन का नहीं है। इसका काव्यगत सौंदर्य आप देखें। निर्धनों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का प्रदर्शन इष्ट है। भाषा ब्रज है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है और इसमें भी शांत रस है। छंद जैसा दोहा का पूरा प्रकरण है तो छंद दोहा ही है। और अलंकार अनुप्रास है। अनुप्रास, छात्रगण यहां ध्यान दें, अनुप्रास के लिए अंत भी देखें तो अनुप्रास के जो विविध रूप हैं, उनके अनुसार यहां अलंकार अनुप्रास प्रयुक्त हुआ है। और इस दोहे का गुण प्रासाद है। ये इस दोहे की विशेषता है। अगले दोहे की ओर हम लोग चलते हैं। प्रीतम छवि नयनन बसी, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसमें जो कठिन शब्द है उन्हें देख लें। पर छवि यानी दूसरों की सुंदरता, सराय यात्रियों के ठहराव के लिए जो स्थल पहले मार्ग के किनारे बनाए जाते थे, जब विज्ञान के अनुसंधान इस प्रकार के नहीं थे, लोग पैदल या अश्व से या बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे, तो सायंकाल हो जाने पर उन्हें सड़कों के किनारे, मार्गों के किनारे जो रुकने का स्थल होता था, उसे मुगल काल में सराय कहते थे। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। आप देखें, कविवर रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। दृष्टांत क्या दे रहे हैं इसके लिए? दृष्टांत ये दे रहे हैं कि जैसे पथिक चलते चलते सायंकाल हो जाने पर सराय में जाता है, आश्रय स्थल में जाता है और देखता है कि वहां पहले से यात्री भरे हुए हैं, तो रुकता नहीं, आगे की सराय के लिए वो बढ़ जाता है कि मुझे खाली स्थान मिले, ऐसी सराय मिले, ऐसा आश्रय स्थल मिले जहां जगह रिक्त हो। इसी प्रकार यदि नेत्र में, आत्मा में आपके प्रियतम परमात्मा का स्वरूप विराजमान है, तो दूसरे को आने का स्थान नहीं है। जैसे सूरदास की एक रचना पर आप जाएं, गोपियां कह रही हैं उद्धव से, जो ज्ञान के सागर थे, कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधईस।
यानी एक मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी आत्मा एक है और उसमें परमात्मा रूपी जो प्रियतम हमारा विराजमान है, इसलिए दूसरे को आने का वहां कोई स्थान नहीं है। यह इस दोहे का अभीष्ट है। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। इस दोहे में स्पष्ट है, रहीम जी का स्पष्ट अभिमत भी है कि प्रेम एक निष्ठ होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही संसार में सार है, प्रेम ही परमात्मा का रूप है। प्रेम जो ये 2.5 अक्षर हैं, ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। कई प्रकार होते हैं छात्रगण, राष्ट्र के प्रति प्रेम, माता के प्रति प्रेम, जन्मभूमि के प्रति प्रेम, पुत्र के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, प्रेम के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलेंगे। पर प्रेम निश्चल है। प्रेम का परिपाक इतना सुंदर होता है कि वह जिसके साथ प्रेम हो जाता है, व्यक्ति को उसमें कोई अंतर नहीं दिखलाई पड़ता, उसमें केवल और केवल गुण दिखाई पड़ते हैं और वह उसका आराध्य हो जाता है, जिसके प्रति जिसका प्रेम होता है। भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक है, श्रृंगार रस है और दोहा छंद है तथा दृष्टांत अलंकार है। भाव साम्य में यदि हम देखें, कबीरदास जी को यहां ले आए तो हम ये कह सकते हैं, जब लग नाता जगत का तब लगी भक्ति न होए। जब तक माया और मोह में आप रमे रहेंगे तब तक भक्ति का आराधन आप नहीं कर सकते। भक्ति के लिए आवश्यक है कि उस परम पिता परमात्मा के प्रति आप आसक्त हो जाएं, आपकी आसक्ति, आपका प्रेम परमात्मा में निहित हो जाए। आइए आगे चलते हैं अगले दोहे की ओर। अगला दोहा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में इससे जो उपदेश मिलता है उसे आप सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें भी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसके जो कठिन शब्द हैं, तोरे तोड़कर, जुड़ जुड़ता है, संदर्भ यथावत है। इस दोहे में प्रेम के संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए और न ही उनमें कटुता उत्पन्न होने देनी चाहिए। यही इसका मैं कह सकता हूं कि इसका तत्व यही है इस पूरे दोहे का, जिसे आप व्याख्या के माध्यम से समझ सकते हैं। रहीम जी का अभिकथन है कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार यदि प्रेम का धागा टूट गया तो यदि आप भौतिक धागे को एक दूसरे से बांधते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी उसका वास्तविक स्वरूप पुनः वापस नहीं प्राप्त हो सकता। इसी प्रकार यदि समाज में आप अपने किसी संबंधी से, किसी मित्र से, किसी परिजन से प्रेम को तोड़ देते हैं, प्रेम में कड़वाहट ला देते हैं, तो पुरानी अवस्था को आप प्राप्त नहीं कर सकते। समय आने पर जिसके साथ आपने कटुता का व्यवहार किया है वो उसे याद रखता है कि मेरे साथ इन्होंने इस प्रकार का बैर भाव किया था। इसलिए जीवन में यह ध्यान रहे कि प्रेम के धागे को हमेशा सजोकर संभाल कर ही रखना चाहिए। आइए इस दोहे के काव्य सौंदर्य को हम देखते हैं। प्रेम संबंध देखें, यहां आप स्पष्ट है, बहुत कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, इसलिए पूरा ध्यान रखकर प्रेम को संभालना चाहिए। इसकी भाषा ब्रज है, शांत रस का प्रयोग है, छंद दोहा है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप देखें इसके बाद अगला जो हमारा दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। स्वाति एक नक्षत्र है। हमारे यहां 27 नक्षत्र की कल्पना की गई है जो हमारे शास्त्रों में है। जैसे उदाहरण के लिए अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। इसी तरह अंत में एक नक्षत्र आता है जो स्वाति है। स्वाति में ये वर्षा काल का नक्षत्र है। वर्षा काल में स्वाति नक्षत्र में बहुत कम वर्षा होती है और जो वर्षा होती है उसकी बूंदें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसी का वर्णन इस दोहे में महात्मा रहीम ने करने का सराहनीय प्रयास किया है। इसके जो कठिन शब्द हैं, कदली केले का वृक्ष,
स्वाति नक्षत्र की वर्षा और दीन मिलता है। दीन देने से तात्पर्य है यहां दीन, जैसे मैंने बताया कि शब्दानाम अनेकार्थाः, शब्दों के कई अर्थ होते हैं। दीन माने गरीब भी होता है, दीन माने धर्म भी होता है, पर यहां दीन का जो अर्थ है इस प्रसंग के अनुसार आपको समझना होगा। आइए रहीमदास जी संगति के प्रभावों की व्याख्या कर रहे हैं। एक पंक्ति में यदि हम कहें तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कुसंग से आपको बचना चाहिए। अपने चरित्र को इतना दृढ़ रखना चाहिए कि कुसंगति का गुप्त प्रभाव भी हमारे ऊपर ना पड़े, क्योंकि कुसंगति में जाते हैं तो गुप्त प्रभाव भी आपके आचरण पर पड़ता है। इसलिए ऐसे कुप्रभाव से आपको बचे रहना चाहिए। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती हैं। जब आसमान से वर्षा का जल नीचे आता है तो उस बूंद में कोई अंतर नहीं होता, पर संगति जैसी उसे प्राप्त होती है तदनुरूप उसके गुण और धर्म, उसकी गुणवत्ता और महत्व परिवर्तित हो जाता है। कहते हैं यदि स्वाति की बूंद केले में पड़ती है तो क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में पड़ती है तो क्या बन जाती है? विष, गरल, जहर बन जाती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है छात्रगण, क्योंकि जैसी संगति मनुष्य करता है उसी प्रकार का, उसी संगति के अनुसार उसे फल या परिणाम की प्राप्ति होती है। अतः संगति के संदर्भ में हमें सजग रहना चाहिए। यह एक जीवन का हमारे सिद्धांत होना चाहिए कि हम ऐसी संगति में जाएंगे जहां से हमें सदाचार प्राप्त हो, जहां से हमें विनम्रता प्राप्त हो, क्योंकि विनयम ही मनुष्यानाम भूषणम, विनम्रता ही मनुष्य का गहना है, विनम्रता ही मनुष्य का अलंकार है। आइए इस दोहे के काव्यगत सौंदर्य की ओर चलते हैं। कवि ने एक लोक प्रसिद्ध विश्वास को आधार बनाकर संगति के महत्व को प्रतिपादित किया है। लोक प्रसिद्ध विश्वास क्या है कि केले में जाने पर कपूर, सीप में जाने पर मोती और सर्प के मुख में जाने पर विष का बनना, यह एक लोक प्रसिद्ध अभिमत है। सरल भाषा के माध्यम से कवि ने एक गंभीर अर्थ की अभिव्यक्ति यहां कराई है, जिसे हम इस दोहे के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। शैली चमत्कार परक और उपदेशात्मक है। यहां अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकारों का सुंदर उपयोग हुआ है। यह इस दोहे की अप्रतिम विशेषता है। आइए अगले दोहे की ओर चलते हैं। तरुवर फल नहीं भखत है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इसका भी कठिन शब्द जान लें। सरवर यानी तालाब, पर का अभिप्राय है दूसरे से, सुजान यानी सज्जन। संदर्भ यथावत रहेगा। प्रसंग इस दोहे में परोपकार की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। रहीम का अभिमत है कि वृक्ष स्वयं अपने फल को ग्रहण नहीं करता। वृक्ष फल देता है किसके लिए? दूसरों के लिए। और तालाब में जल होता है किसके लिए? दूसरों को पीने के लिए, दूसरों के कार्यों के लिए। स्वयं तालाब उसको ग्रहण नहीं करता, उसका उपयोग नहीं करता। इसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं वे संपत्ति का संचय अपने लिए नहीं करते। जैसे तालाब अपने जल रूपी संपत्ति दूसरों के लिए देता है, वृक्ष अपने फल रूपी संपत्ति को दूसरों को देता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष जो होते हैं वे अपनी संपत्ति दूसरों के हित के लिए प्रयोग करते हैं। अब यह देखना होगा कि समाज में हम सज्जन हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को हमें जानना चाहिए। इसका काव्यगत जो सौंदर्य है वो वृक्ष और तालाब के दृष्टांत द्वारा मानव को परोपकार की प्रेरणा प्रदान की गई है। यानी समाज में, सुघड़ समाज में सुंदर जीवन के लिए परोपकार रूपी आधार को हमें अपने आचरण का अंग बनाना होगा। छात्रगण, किसी भी व्यक्ति की महत्ता, किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके जीवन मूल्यों के आधार पर मापा जाता है। तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और मनुष्य पहचाना
जाता है, यानी आचरण की महत्ता है। यदि इसे हम संस्कृत में कहें तो सताम सज्जना नाम आचार सदाचार है। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है, और सदाचार हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए कि हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां तदनुरूप आचरण करेंगी। आइए, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, शांत रस का प्रयोग है, और अलंकार अनुप्रास यहां दृष्टिगोचर है। हमारा जो अगला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिए। यह इस दोहे में इसका मूल भाव है। तो आइए पहले इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। लघु यानी छोटा, तरवार यानी तलवार। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्पष्ट किया है कि समयानुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है। समय के साथ सुई का महत्व, समय के साथ तलवार का महत्व। छात्रगण, युद्ध स्थल में तलवार की आवश्यकता है, पर सभा में आपके मन और मस्तिष्क में ज्ञान जो संचित है उसकी आवश्यकता है। कपड़ा फट गया हो तो उसके सिलने के लिए सुई की आवश्यकता है। महात्मा रहीम यहां यही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक जीवन में सभी का महत्व है। किसी के बड़े छोटे होने से किसी की मर्यादा और किसी के महत्व में कोई अंतर नहीं आता है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि का अभिकथन है कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुई का काम तलवार द्वारा नहीं किया जा सकता और तलवार का काम सुई द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए छोटी चीजों या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। अतः हमें समन्वय और समरसता तथा समता के साथ अपने जीवन को आचरित करना चाहिए। इसका काव्यगत जो सौंदर्य है, छोटी से छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। इसे आप अपना सूत्र वाक्य बना लें। जीवन में यह ध्यान रखें कि कोई भी वस्तु का महत्व आपके लिए समय के साथ आ सकता है, इसलिए आप उसकी उपेक्षा न करें। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत है। आइए अगले दोहे की ओर चलते हैं। यो रहीम सुख होत हैं बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी आखिन को सुख होत। रहीमदास जी का जो ये दोहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए उपयोगी है। आइए इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। गोत गोत्र, बड़री अर्थात बड़ी, निरख यानी देखकर। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग के संदर्भ में आप जान लें। प्रस्तुत दोहे में कवि द्वारा अपने गोत्र की वृद्धि को प्रसन्नता का कारक बताया गया है। छात्रगण यहां इसकी व्याख्या देखें। कवि का अभिमत है कि जिस प्रकार अपने बड़े नेत्रों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, यानी अपने समृद्धि को देखकर व्यक्ति सुखी होता है। कैसे? एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है, वंश वृद्धि को देखकर आत्मानंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार से इस दोहे में उन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति अपनी आंखों को देखकर, बड़ी आंखों को देखकर आह्लाद का अनुभव करता है, कैसे? जैसे अपने गोत यानी गोत्र को, अपने वंश को बढ़ता हुआ देखकर उसे आनंद की अनुभूति होती है। इसका काव्यगत सौंदर्य मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। प्रत्येक मनुष्य में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और अलंकार दृष्टांत है। ये अब आइए हम लोग अगले दोहे को देख लेते हैं। रहीमन ओछे नरनते तजहु बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहू भांति विपरीत। देखिए कितना सुंदर सिद्धांत इसमें बताया गया है इस दोहे में। पहले कठिन शब्द ओछे यानी संकीर्ण सोच के लोग, बैर यानी शत्रुता। इसका संदर्भ पिछले ही दोहों के समान। प्रसंग में आप कह सकते हैं कि कवि ने तुक्ष प्रकृति के व्यक्तियों से बैर तथा प्यार दोनों को अनुचित बताया है।
यानी दुष्ट आत्माओं से न दुश्मनी करनी चाहिए और न ही दोस्ती करनी चाहिए, उनसे सर्वथा दूर रहकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसे व्याख्या से और स्पष्ट कर सकते हैं। कवि का कथन है कि संकीर्ण स्वभाव वाले व्यक्तियों से शत्रुता और प्रेम दोनों ही उचित नहीं है, अर्थात अनुचित है। जैसे कुत्ते का काटना व उसका चाटना दोनों ही बातें बुरी हैं। यदि कुत्ता काट लेता है तो शरीर में घाव बन जाता है, जहर फैल जाता है और यहां तक कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कुत्ते का काटना हमारे लिए अमंगलकारी है, उचित नहीं है। और उसका चाटना, चूंकि कुत्ते का भोजन अपवित्र होता है, वो खाद्य नहीं वरन अखाद्य को खाद्य के रूप में प्रयोग करता है, अतः उसका चाटना भी हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की पवित्रता उससे बाधित होती है, शरीर अपवित्र हो जाता है। इस प्रकार ओछे व्यक्तियों की मित्रता भी जैसे कुत्ते के काटने और चाटने दोनों ही स्थितियों में अनुकूलता नहीं है, उसी प्रकार संकीर्ण सोच वाले, संकीर्ण मनोवृत्ति वाले लोगों से दुश्मनी और दोस्ती यानी मित्रता और शत्रुता दोनों ही घातक होती है, अकल्याणकारी होती है। इसे आप गांठ बांध लें और अपने जीवन में इसे आप अपने आप पर अपने व्यवहार में लेंगे, अपने जीवन मूल्यों में इसे शामिल करेंगे कि दुष्ट आत्माओं से आप दूर रहेंगे तो ही आपका मंगल होगा। आइए, इस प्रकार से आप देखते हैं इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, ओछे व्यक्ति हितकर नहीं होते। भाषा ब्रज है, शैली उपदेशात्मक है, गुण प्रासाद है, रस शांत है और अलंकार अनुप्रास तथा दृष्टांत है। इस प्रकार से रहीमदास जी के ये दोहे जो इस प्रकरण में समाहित हैं समाप्त होते हैं। आइए इससे प्रश्न अभ्यास ले लेते हैं। उपर्युक्त दोहों की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में आप घर पर जाकर लिखेंगे। बार बार लिखने से आपका अभ्यास होगा और आप जानते हैं कि अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। विद्या को, अपने इस शिक्षा को आप बार बार जब दोहराते रहेंगे अपने पाठ्य प्रकरण को, तो वह आपके लिए लाभदायी होगा। इसका दूसरा जो प्रश्न अभ्यास आप करेंगे, कठिन शब्दों की सूची बनाएंगे और उनके सरल अर्थ लिखकर आप अभ्यास करेंगे। मैं समझता हूं कि रहीमदास जी के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में जो 14 दोहे हैं, वे प्रथम भाग में 5 और दूसरे भाग में शेष अवशेष दोहों को आपने पढ़ लिया है और इनके अर्थ को, इनके संदर्भ को, इनके प्रसंग को, कवि के व्यक्तित्व को, कवि के जीवन परिचय को, काव्य को और दोहों को, इसकी संप्राप्ति आपको हो गई होगी। यह न केवल आशा वरन मेरा विश्वास है और आपसे अपेक्षा है कि आप अभ्यास बनाए रखेंगे। मैं आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूं।